आप चेहरा दिखा दो ना, कौम दे चेहरा भी देख ले, थोड़ा दिखाने की क्या जरूरत है? दिखा दो ना यार। आपके इलाके के लोग आपको पहचाने, शाबाश देंगे, अच्छी बात करेंगे, आपको शाबाश देंगे लोग। पाकिस्तान में पूरी कौम जानती है, ये बंदा जो है ना, ये कह रहा है कि उन्होंने नहीं कहा मौलाना साहब ने, हालांकि एक प्रोग्राम में बैठ के एडमिट कर चुके हैं, एंकर ने सवाल किया था, उलमा से मुतनफ्फर हैं लोग, आप खुद कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, ठीक है, इसकी वजह क्या है? मैंने वही बता दिया ना, पीछे हटना शुरू हो गए। मुझे सिर्फ एक बात, यहाँ देखें, मेरी बहुत बड़ी बात कर दी आपने, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्लाम का दुश्मन कह दिया, साबित करना है आपने। जश्न ईद मिलाद नबी देख रहे हैं माहौल, यहाँ पे तमाशबाजियां हो रही हैं, तमाशबीनियां हो रही हैं, यहाँ पे यही कुछ हो रहा है। सीधा साधा जवाब है, सीधा साधा सवाल था, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा था ना आप आहिस्ता आहिस्ता भागेंगे, मैंने कहा था आप आहिस्ता आहिस्ता आप भागेंगे। मेरा मकसद बेसिकली अवाम में खड़े होने का ये है, ये भाई आए हैं ना, मुझे अच्छा लगा सवाल किया आपने। मेरा बेसिकली अवाम में खड़े होकर शो करने का मकसद ही होता है कि अगर मैं गलत बात करूं कोई, तो मुझे कोई रोक ले आके यार। नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि अहमदी भी हमारे भाई हैं। ये बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं ये आपको साबित कर सकता हूं कि हम आर्टिफिशियल मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा होकर मुसलमान बन गए आप। हमारे अंदर कोई अमली ब्राए नाम मुसलमान, यूएन नेशन में खड़े होकर उसने ये बात की, वो बात की, वो बात की। मैंने जो साबित करना था वो कर दिया, सवाल मेरे ने कर दिया, अब आपने भागना था। मैंने पहले बता दिया था, इसके बंदे के कदम पीछे हटने शुरू हो गए हैं, ठीक है। मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माहिर नफ्सियात हूँ, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, खाली मैं साफी नहीं बन गया या कैमरा उठा के या माइक उठा के नहीं आ गया। टीवी पाकिस्तान का, इनकी तमाम टीम का बेहद मशकूर हूँ, और आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भरपूर शेयर करें। जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखें। पंगा लोगों से गलत लिया हुआ है मैंने, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले, मुझे पता है मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और आगे शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन ख़ास लोगों के लिए, उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से जिनकी दुश्मनी चल रही है, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। शायद ज़िंदगी में कभी भी किसी भी लम्हे ज़मीर जागने का चांस बन ही जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, 12 रबीउल अव्वल गुजर गई, तो आज हम टॉपिक यही लेके बात करेंगे अवाम में कि अवाम ने जो है इस 12 रबीउल अव्वल पे क्या सोचा कि हम क्या सच्चे अच्छे मुसलमान बनने जा रहे हैं या खाली वही नारों वाले मुसलमान, जिस तरह हम नारे लगाते हैं फिर भूल जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने का ज़रा नहीं सोचते, मिलावट हम कर रहे हैं, ठीक है, नजायज़ मुनाफाखोरी हम में रची बसी हुई है। प्यारे भाई, कहाँ से आप? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से हैं भाईजान। आप मुझे ये बताएं कि ये जो हर 12 रबीउल अव्वल पे जो हम जो है जुलूस भी निकलते हैं, हर चीज़ होती है, तो क्या आप समझते हैं कि हर साल हम नारे लगा के और जुलूस निकाल के चले जाते हैं घरों में, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने पे ज़रा भी कारबंद हैं हल्के फुल्के भी, आपके ख्याल से? बहुत शुक्रिया सबसे पहले टीवी पाकिस्तान का, और मैं बेहद मशकूर हूँ इनका और इनकी पूरी टीम का। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपका। ये हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, जिसको हमें ज़बरदस्त अंदाज में मनाना भी चाहिए और अपने बच्चों को भी। नहीं सर, मनाने पे तो कोई दूसरी राय नहीं है, मना तो हम रहे हैं, जी जी, मना तो हम धूम धड़के से रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं, नजायज़ मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं, हराम कमा के हराम पैसे जेबों में डाल के गोश्त वाली दुकान पे खड़े होके बड़े गौर से देखते हैं कि कहीं हराम का गोश्त घर ना ले जाएं। हालांकि ये नहीं देखते कि जेब में जो पैसे हैं जिनसे खरीदना वो हलाल के हैं या नहीं, वो हराम के हैं या नहीं। बिल्कुल आपकी बात, मनाने पे कोई मुझे वो नहीं है, मनाएं, ठीक है, लेकिन भाईजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने के लिए ज़रा तैयार नहीं है। मैं प्रोग्राम के बीच में पिछला जो 2020 का रबीउल अव्वल था ना, 12 रबीउल अव्वल, मैं लाहौर में था, तो उस दौरान जो शो रिकॉर्ड किया हमने, मुझे जो है ना हौसला नहीं हुआ, मुझ में हिम्मत नहीं हुई वो चलाने की। वहाँ पे लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं 12 रबीउल अव्वल की रात को, तो मैं जाके सवाल कर रहा हूँ नाचने वालों से कि आज क्या हुआ था, परेशान हो गए, जवाब ही नहीं पता, पता ही नहीं हम नाच क्यों रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल और यहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे। अगर हम आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको ऊपर से अगर पैन करके कैमरा दिखाया जा सके, यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रश कितना है, क्राउड कितना है लोगों का, और यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से 12 रबीउल अव्वल की खुशियों को मना रहे हैं। और यहाँ पे आगे चल के हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे इस बाजार में। बात की बात में एंड पे करूँगा, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या खेल तमाशे होते हैं आमद के नाम पे, 12 रबीउल अव्वल के नाम पे।
ये बात सुनो भाई भाई बात सुनो। क्या नाम है आपका? आज के दिन क्या हुआ था? ये पहला बंदा है जी, डांस करने वालों में पहला बंदा है जिसको मैंने पूछा आज के दिन क्या हुआ था, उसको ये नहीं पता। हम जो है हर चीज में हम बेसिकली तमाशबीन कौम है, तमाशेबाज कौम है और तमाशे लगाने में बहुत ज्यादा फख्र महसूस करते हैं। मजा आ रहा है? आप देख रहे हैं 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलाद नबी, देख रहे हैं माहौल, यहाँ पे तमाशबाजियाँ हो रही हैं, तमाशबीनियाँ हो रही हैं, यहाँ पे यही कुछ हो रहा है। मुझे जो इंतहाई दुख हुआ वो इस बात पे हुआ कि जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ पे हम अंदर गए तो यहाँ पे कुछ लोग जो है डांस कर रहे थे, लड़के हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो उन लड़कों में से एक यंग बॉय को मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपको पता है कि आज के दिन हुआ क्या था? तो वो मुझे जवाब ना दे सका। बिल्कुल आपके जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके सवाल के ऊपर आता हूँ, मगर मैं इस हुकूमत को और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मौजूदा हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस अंदाज में उन्होंने जिस दिन को मनाने के अंदर एक भरपूर किरदार अदा किया। मेरा ख़ुद इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, तो इस्लामाबाद की इस टाइम पे गली गली, कूचा कूचा और मोहल्ला मोहल्ला सरकारी तौर पे महफिल समा का भी इंतजाम था। बिल्कुल, और ये गवाही दे रहा है जितना ज़बरदस्त ईद मिलादुन नबी हो। मैं आपकी बात के ऊपर आता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नाइंसाफ़ी है, चोरी है और ये सारे मामलात हमारी कौम के अंदर, और वो दीन इस्लाम पे चलने के लिए अगर आपको देखना है तो वो आपको अपने ही हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाना होगा, और इनकी ज़िंदगी को जब अपनाएंगे तो तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे क्या मसाइल हैं और हम उनको कैसे हल कर सकते हैं। अच्छा, आपकी बात काटता हूँ कि ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, इन पे तो इसलिए भी थोड़ा सा दिल खुश है कि इन्होंने अमली तौर पे भी इकदाम उठाए हैं। मतलब ये चरागां ये सब कुछ तो एक अलहदा इशू है ना, लेकिन उन्होंने अमली तौर पे पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म जिसने नबी पाक का नाम लिया अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, ठीक है, तो उन्होंने तो अमली तौर पे भी, और ये पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म है जिसने बारहा अपनी हर तकरीर के अंदर, हर लेक्चर के अंदर कौम को कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। पहले वाले नहीं कहते थे। आपको बताऊं क्यों नहीं कहते थे वो? किसी वज़ीर आज़म की तकरीर बता दें जिसने जोर दिया हो नबी पाक की ज़िंदगी को पढ़ने का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने का, क्यों नहीं वो जोर देते थे? उनको खतरा था। उनको खतरा ये था कि पाकिस्तानियों ने अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा? कौम को तो समझ आ जाएगी चोर कौन है, ठीक है, चोर के खिलाफ बोलना है, झूठ के खिलाफ बोलना है, हक के साथ खड़े होना है। इसलिए वो नहीं ये हिम्मत करते थे कहने की। मैं वंस अगेन टीवी पाकिस्तान का, इनकी तमाम टीम का बेहद मशकूर हूँ, और आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भरपूर शेयर करें जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और लोग कुछ चाहें बात करना चाहें तो आ जाएं जी, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जी आए आए, आपके प्रोग्राम का एजेंडा क्या है? एजेंडा आ जाए मेरे पास। एजेंडा ये है कि अमली तौर पे मुसलमान बने हम। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं ये आज का मेरा प्रोग्राम जो था शो, वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हमारी तैयारी थी कि स्टूडियो में करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है ना, बाद लोग कहते हैं कि जी आप पब्लिक में शो करते हैं, पब्लिक के अंदर शोर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी जो अच्छी से अच्छी बात होती है बाद का दब जाती है शोर में और कौम को समझ नहीं आती। लेकिन मेरा मकसद बेसिकली आवाम में खड़े होने का ये है। ये भाई आए हैं ना, मुझे अच्छा लगा सवाल किया आपने। मेरा बेसिकली आवाम में खड़े होकर शो करने का मकसद ही होता है कि अगर मैं गलत बात करूं कोई, तो मुझे कोई रोक ले आके, यार मैं स्टूडियो में प्रोग्राम करूंगा, वहां जो मर्जी बोल बाल के चला जाऊंगा, आप लोग सुन लेंगे, सवाल करने वाला तो कोई नहीं होगा ना मेरे पास। जिस तरह जितने एंकर हैं वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो अपना प्रोग्राम करते हैं 15-20 मिनट का, उनको कोई सवाल करने वाला नहीं होता। पब्लिक में शो करने का, पब्लिक में खड़े होके यही मकसद होता है कि मेरे से अगर कोई गलती होती है या मैं कोई झूठ बोलता हूं तो मुझे आगे झूठा कह दें, साबित कर दें, ठीक है। आपने सवाल किया, आपने एजेंडा पूछा। आज का जो प्रोग्राम है, मेरा एजेंडा सिर्फ इतना है कि हम अमली तौर पे मुसलमान बन जाएं, अमली तौर पे मुसलमान बन जाएं। मेरा बेसिक एजेंडा ये है। पता क्या बात है, मैं ये आपको साबित कर सकता हूं कि हम आर्टिफिशियल मुसलमान हैं। सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा होकर मुसलमान बन गए आप। हमारे अंदर कोई अमली प्राय नाम मुसलमान। पता क्या, जो भी चीज़ आर्टिफिशियल होती है ना, जो भी आर्टिफिशियल होता है ना दुनिया में, या जो भी चीज़ आर्टिफिशियल होती है वो ओवर एक्टिंग करती है, क्योंकि उसने जो नहीं होता ना अंदर। मिसाल के तौर पे आपका ये मौजूदा वज़ीर आज़म है, आपको पता है दुनिया में जहाँ भी गया वो बड़े बड़े इजलास अटेंड किए, अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया, जो अमेरिका का सदर है उसके सामने भी टांग के ऊपर टांग रख के बैठा है, लेकिन शलवार कमीज़ में बैठा है, ठीक है। कितने का यार, 2000 का सूट बन जाता होगा शलवार कमीज़ का। आपको पता है जो साबका वज़ीर आज़म थे आपके, वो 2.5 लाख का 2 पीस पहन के जाते थे ऐसी जगहों पे। क्यों? वजह ये थी कि अपने अंदर कुछ नहीं था, तो दिखावा
पहनावा करना पड़ता था। ठीक है, इसी तरह हम मुसलमान जो है ना दिखावे के पहनावे के मुसलमान हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, नारे लगाते हैं। ठीक है, यही कौम जो है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये कहती है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम कुर्बान हो जाए, इनको 4 दिन भूख काटनी पड़ जाए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये नहीं काटेंगे। ये देख लें, सबसे ये मानेंगे आपके जो वज़ीर आज़म हमारा मौजूदा है, इसने इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और बात भी कर रहा है इस्लाम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब भी दे रहा है। लेकिन यही लोग कहते थे जी हम नबी पे कटने के लिए तैयार हैं। महंगाई हुई है, ज़ाहिर बात है महंगाई होनी थी, जब कर्जे उतारने आपने पुराने, कि आर्टिफिशियल जो चीज़ होती है ना, जो भी होता है वो ओवर एक्ट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, वो ट्रांसजेंडर कहते हैं हिजड़ा, जैसे मुझे हिजड़ा कहता हूँ तो बाद लोग माइंड करते हैं जी ना कहा करो, ये जिसे खुसरा भी कहा जाता है, वो जा रहा हो दूर से, आप बैक से पहचान लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं, पता चल जाता ना दूर से जाते। और कोई बंदा इख्तलाफ करता है तो इख्तलाफ करे आके, सही कह रहा हूँ जी, मतलब दूर से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वो बैक से क्यों पहचान लेते हैं आप, उसकी वजह यह है कि वो जो नहीं होता वो बनने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, मतलब औरत नहीं ना होती, औरत बनने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो औरत जब वो नहीं है तो बनने की कोशिश करता है, तो वो ओवर एक्ट करता है। ठीक है, हम मुसलमान भी ओवर एक्ट कर रहे हैं, अमल करने के लिए तैयार नहीं है, अमली तौर पे हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसकी वजह आपके नज़दीक क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, मैं आप छोटी सी मिसाल दूंगा। जिन्होंने हमें दीन सिखाना था ना, उन्होंने हमें दीन सिखाया नहीं। उन्होंने हमें पता क्या सिखाया, मिसाल के तौर पे मैं नाम नहीं लेता, एक मौलाना साहब थे, सियासी मौलाना साहब, उन्होंने आज से 20 साल 25 साल पहले कहा था, जब बेनज़ीर की हुकूमत आई थी, तो उन्होंने कहा था जी कि औरत की हुक्मरानी हराम है इस्लाम में। वही मौलाना साहब आज एक औरत के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं कि नहीं? इन्होंने दीन सिखाना था ना, इन्होंने सिखाना था कि मैं नाम नहीं लेता। ठीक है, नहीं ठीक है, आप आपको समझ आ गई है, आपको समझ आ गई है। हम्म। ठीक है, तो इन्होंने सिखाना था ना। मेरे ख्याल आप जवाब दे दें, लो जी, सर जवाब ले लें भाई, आ जाए। आप सबसे पहले मुझे ये प्रूफ कर दे कि मौलाना साहब ने ये बात की है, जिस मौलाना साहब की आप बात कर रहे हैं कि औरत की हुक्मरानी हराम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने जिस तरह उन्होंने नहीं कहा, नहीं मैंने तो पाकिस्तान में पूरी कौम जानती है, ये बंदा जो है ना ये कह रहा है कि उन्होंने नहीं कहा मौलाना साहब ने, हालांकि एक प्रोग्राम में बैठ के एडमिट कर चुके हैं, एंकर ने सवाल किया था। अच्छा, नवाज शरीफ चोर है। चलो अब नवाज शरीफ, पहले इस बात को क्लियर करो यार, इस बात को क्लियर करो। अब आप मौलाना ओके नवाज शरीफ का दिफा करने के, आप मौलाना का जवाब देने आए हैं और नवाज शरीफ के बाद। एक है पैसों का दुश्मन जिसको आप नवाज शरीफ कहते हैं, एक है इस्लाम का दुश्मन, एक है इस्लाम का दुश्मन। वो कौन है? वो जिसको आप वज़ीर आज़म कह रहे हैं। अच्छा, इस्लाम का दुश्मन है। जी जी, मैं उसको खुल के कहता हूँ, मैं उसको इस्लाम का दुश्मन कहता हूँ। तो पैसों की दुश्मन को मैं सपोर्ट करूंगा इस्लाम के दुश्मन के मुकाबले में, तो पैसों की दुश्मन को मैं सपोर्ट करूंगा इस्लाम के दुश्मन के मुकाबले में। बात समझ में आ गई? इस्लाम का दुश्मन आपने कह दिया, कह देने से बात नहीं बनती। मैं आपको इस वक्त चोर कह दूं, कह देने से बात नहीं। जी। बताएं उसकी ऐसी चीजें बताएं जिसपे इस्लाम के। एक वज़ीर आज़म खड़ा होके अभी जो नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि अहमदी हमारे भाई हैं। ये बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा, किस का जवाब देंगे? मैं देता हूँ ना। मुझे सिर्फ एक बात यहाँ देखें, मेरी बहुत बड़ी बात कर दी आपने। आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्लाम का दुश्मन कह दिया, साबित करना है आपने, बताना है इस्लाम दुश्मनी क्या क्या किया उसने। यही मैंने ठीक बता दिया है, ना। मुझे सिर्फ ये बताया। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन था, मैंने मान लिया, आप कहते हैं मैंने मान लिया, लेकिन मुझे इससे पहले कोई वज़ीर आज़म बताएं जिसने इस्लाम की जाके अक़वाम मुत्तहिदा में इंटरनेशनल फोरम पे जाके झंडा गाड़ा और नाम लिया हो और ये कहा हो कि हमारे दिल दुखते हैं, हमें तकलीफ होती है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नौज़बिल्ला गुस्ताखी होती है। इससे पहले कोई वज़ीर आज़म बताएं जिसने कहा हो। इससे पहले मैं वज़ीर आज़म वो तो इस्लाम के दुश्मन नहीं थे ना भाईजान, वो इस्लाम के दुश्मन नहीं थे ना सर, वो इस्लाम के दुश्मन नहीं थे ना पहले वज़ीर आज़म। उन्होंने ये बात की, मैंने उसको सपोर्ट किया है। मैं बताता हूँ अब्दुल्ला, आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? सुन ले आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? अब यूएन नेशन में खड़े होकर उसने ये बात की, वो बात की, वो बात की। अच्छा अभी कोई मायने नहीं रखता। अच्छा मैं मेरा बात सुने। अभी इसने जो किया अशरफ रहमतुल्लाह अलैहिन का जो अशरफ रहमतुल्लाह अलैहिन का वो सुमरू साहब को जानते हैं? सुमरू साहब जी नाम है। जी उनकी एक वीडियो दिखाऊं? दिखा दो। जिसमें उन्होंने कहा, आज ही मैंने वो वीडियो देखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी चाइना को जो नक्शा बना के जो है ना मौलाना फजल रहमान ने दिया सी पैक का, तो प्रूफ होगा उसके पास। अच्छा, ये सच है? हाँ सच होगा। मौलाना साहब नक्शे भी बनाते हैं जो नहीं। अच्छा मैं बता दूं ना, मैं बता दूं क्या आप कहते हैं कि मौलवियों ने हमें कौल और फिर का तजाद बता दिया, ये आपने हमें बताना था, हमें सिखाना था नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो उलमा को सपोर्ट करो, अब तो उसको दुश्मन बन गए इमरान खान की हुकूमत में। दुश्मन क्यों, अल्लाह माफ करे। यहाँ पे मुसलमान अपने दुश्मन बन गए, वो उलमा से बगावत कर रहे, वो उलमा से मुतनफिर हो गए, वो उलमा को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, मतलब ये बात यह है कि उलमा से मुतनफिर हैं लोग, आप खुद कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। ठीक है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यही है कि ये जो हमारा नाअहल हुक्मरान बैठे हुए
कभी किस मसले यार बता इसके दो दौर ना, में आके ये हुआ है। बताता हूँ ना, मैं उलमा बताता से हूँ। मुतनफर तो पता नहीं आप कितने अरसे से हैं लोग यार। ये जो आज बात कर रहे हो, मेरे भी 30 साल का एज है, आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी कि उलमा हमें एक साइड नहीं दिखाता, आपने दूसरा आते ही साइड जो हमें बात दिखाते शुरू हैं। की ना, आते ही जो बात शुरू की, आपने वहीं से झूठ शुरू किया। अब मैं क्या कहूँ आपको? नहीं, आपने कहा कि मौलाना साहब ने नहीं कहा था औरत की हुक्मरानी हराम अब है। मुझे अब मैं आपने मुझे कहा कि चोर झूठ ना, अभी मैं भी आपको कहता हूँ कि अभी चोर किसी के छोड़ो यार। पैसों से यहाँ चोर पे झूठ आके छोड़ो इमरान यार। खान को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोटा सवाल पूछूं आपसे। आप चेहरा दिखा दो ना, कौन दे चेहरा भी देख ले चेहरा थोड़ा सा। दिखाने की क्या जरूरत है? दिखा दो ना मैं यार, हक बात आपके कर रहा हूँ। इलाके के लोग आपको नहीं, नहीं, पहचाने, हक- शाबाश देंगे, हक अच्छी बात- बात करेंगे, आपको शाबाश देंगे लोग। हक बात करता हूँ ना, सर अच्छी बात पे हक आपको आपके बात- इलाके से शाबाश मिलेगी। हक बात ठीक के है, लिए मुंह छुपाना या मुझे मुंह- सिर्फ एक बात बताओ, एक दो दुकानें हैं आपके मोहल्ले में दूध की, सवाल बड़ा हम करने लगा हूँ। दो दूध की दुकानें आपके मोहल्ले में, एक मुसलमान की है, एक गैर मुस्लिम की है। जो मुसलमान है वो मिलावट वाला दूध दे रहा है, उसमें केमिकल है, वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, आपके बच्चे की मौत भी हो सकती है उससे। दूसरा जो गैर मुस्लिम है वो खालिस दूध बेच रहा है। आप दूध किससे लेंगे अपने बच्चे के लिए? यही तो मैं रो रहा हूँ ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, यही तो यही बात नहीं तो बताए मैं किससे बात लेंगे? कर रहा हूँ ना। दूध किससे लेंगे? इस्लाम के जामे में इस्लाम यार को दूध किससे लेंगे मैं पूछ रहा हूँ, सीधा नहीं, सवाल है। वही मैं बात कर रहा हूँ ना। आप उस मैंने तरफ नहीं वही- आ रहे, उस तरफ नहीं आ रहे। नहीं, मैंने जो दूध किससे लेंगे दोनों बंदों में से? मैंने वही बता आप दिया आहिस्ता ना। आहिस्ता पीछे हटना शुरू मैं हो गए हैं, नहीं थोड़ा आगे हो। आगे पीछे नहीं की बात नहीं। अब आपने आहिस्ता जो सवालात सर इससे सवाल किए- का सीधा जवाब है, किससे दूध खरीदेंगे दोनों में से? आपने इससे जो सवालात किए वो मैंने सुन लिए, मैंने उसके जवाब दिए। क्वेश्चन पूछा, सीधा सा क्वेश्चन है यार, सीधा जवाब दे दो। तो मैंने वही जवाब देना कि हम यही रो रहे हैं कि हमारे मुसलमान प्यारे पाकिस्तानियों, सीधा साधा जवाब है, सीधा साधा सवाल था। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा था ना आप आहिस्ता आहिस्ता भागेंगे, मैंने कहा था अब आहिस्ता आहिस्ता आप भागेंगे। ठीक है आप पैसों की पुजारी हो और मैं पैसों की यार, मैं लानत भेजता हूँ 1 रुपया भी हराम खाने वाले पे। भाग आप रहे हैं, मुझे भगाएं यहाँ से। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मुझे भगाएं यहाँ से आप। जवाब मुझे पता था आप उन्हें जानते नहीं है। इस वक्त हाँ। उनकी शख्सियत के ऊपर बात करना उससे पहले क्या जब इस्लाम ने उसने- आपको राइट बिल्कुल नहीं दिया। ये आप गलत बात कर रहे हैं। इससे पहले जब सर, इसने कोई कहा कि भी चोर मैं आपको कहूँ, उस वक्त आप कहाँ थे? मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ तो बन नहीं जाएंगे आप। मैंने यही कहा कि कहने से बन नहीं जाता कोई। उस वक्त आप इसको जवाब दे। सर आप बात नहीं सुन रहे। आपको चोर कहा नहीं मैंने कहा कि अगर मैं आपको चोर कह दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चोर हैं, साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जो साबित करना था वो कर दिया, सवाल मेरे ने कर दिया। अब आपने भागना था, मैंने पहले बता दिया था इसके बंदे के कदम पीछे हटने शुरू हो गए हैं। ठीक है, मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माहिर नसियात हूँ, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, खाली मैं साफी नहीं बन गया या कैमरा उठा के या माइक उठा के नहीं आ गया। जी प्यारे भाई आप आए, प्यारे पाकिस्तानी। जी प्यारे भाई, जी पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक काम बहुत ज्यादा गलत है कि निज़ाम जो है ना, हमारा जो निज़ाम है वो इस्लाम का नहीं है। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं, हमारा आपकी जो बात बचा है, बिल्कुल। सब कुछ ठीक है, हम नमाजें भी हम पढ़ रहे हैं, रोजे भी हम रख रहे हैं, ज़कात भी हम दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो निज़ाम है वो इस्लामी नहीं है। सही कह रहे हैं। निज़ाम को हम मैं आपको बदलेंगे। बात बताऊं, मैंने 12 रबीउल अव्वल से पहले भी एक प्रोग्राम किया, फिर मुझे जो है ना वो जो टिकटॉकर हैं और टिकटॉकरों के जो फैन हैं, जो शदाई हैं, वो मुझे गालियां देंगे अभी इस वीडियो के बाद, कि मैंने अभी 12 रबीउल अव्वल से पहले प्रोग्राम किया है कि यार ये देखें, वो आपने देखा वीडियो में लड़कियां 1-2 माइक लेके अवाम में उल्टे सीधे सवाल। हाँ जी जी, उल्टे सीधे सवाल। यार मैं कहता हूँ इनका ठिकाना जेल है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ये हमारे निज़ाम को खराब कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ठीक है, और एक उसके साथ और मिल गया, वो गुजरात का जो मोटा सा टेंट वाला, क्या नाम है जी उसका? बोला रिकॉर्ड बोला। आप लोगों की बेहतरी जो है ना वो इसी में है कि आप बाशऊर हो जाएं। ठीक है, तालीम का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। मैंने अनपढ़ लोग भी बाशऊर देखे हैं, यकीन करें, माशरे में बड़े बड़े अनपढ़ लोग, मजदूर टाइप के लोग होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, टोकरी उठाते हैं, लेकिन उनमें शऊर होता है, उनमें अकल होती है। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं, माजरत के साथ हमारे ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें दीन सिखाना है। ठीक है, कि ये लाजवाब हो जाएंगे, लाजवाब हो जाएंगे। मेरा नजरिया ये है, कायल नहीं होते ये, मतलब कायल नहीं हुआ, लाजवाब होके चला गया। हमारी बचपन से जो तरबियत है उसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो इंसान की सारी ज़िंदगी पे रहते हैं। अभी अगर हम अपने मुआशरे का डिटेल एनालिसिस करें तो हमें आइडिया होगा कि जो लोग हैं हमारे मुआशरे में वो सही और गलत में डिफरेंस करना भूल चुके हैं, या बोलनी छोड़ दिया उन्हें पता ही नहीं है कि सही है क्या या गलत क्या है। सर, पता है, मैं ये नहीं मानता, पता है। मुझे लगता है सारी बातों का निचोड़ पता है क्या है, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार भाग रहे हैं। हमें सिखाया ये गया है अपने बचपन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। कोई भी चीज़ है तो या आपने इस्लाम के पीछे छुप जाना या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे छुप जाना। आपने कभी ये नहीं कहना कि मेरे से भी गलती हुई है और मैं इसको अब करेक्ट करूँगा। जब आपके मुआशरे का ये रवैया बन जाता है तो फिर आप अपनी इस्लाह के लिए कभी भी एज अ सोसाइटी आगे नहीं जाते हैं।
अरे, तो वो जो मुआशरे रवैया जो है create- ना, मुआशरों में ये चीज दुनिया में तारीख में देखी गई है, गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली गलती करके गलती पे गलती करना और फिर जानते बूझते हुए पता एहसास भी हो जाए गलती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे माशरे में कि गलती पे गलती करते हैं और फिर गलती मानने को तैयार नहीं होते, वो कौमें तबाह हो जाती हैं।